दोस्तों, एसकेपी वल्लाह एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ाया जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नीट और क्लास 12th 11th के लिए होता है। तो आज हम बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर सेतु और गैलेनोमीटर को अमीटर में और गैलेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना। चलिए देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये वाला लिख लो ब्रिज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज को ऐसे चलिए, ये हो गया आपका फिगर। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर लगा लिए प्रतिरोध, यहाँ पर लगा लिए प्रतिरोध और यहाँ पर भी प्रतिरोध। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया S और इसके मध्य में एक गैलेनोमीटर लगा हुआ। व्हीट स्टोन ब्रिज तब संतुलित होता है जब IG का मान, IG का मान मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे अगर धारा IG यानी गैलेनोमीटर में धारा का विक्षोभ क्या हो, शून्य होगा, तब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में तब होगा जब यह IG का मान यानी इस G वाले पार्ट में धारा का प्रवाह नहीं होगा, तब यह व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में IG इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और अगर दूसरी प्रकार से कहें कि IG इक्वल टू 0 कब होगा, तो IG इक्वल टू 0 तब होगा जब P अपान Q इक्वल टू R अपान S। यानी कब होगा, P अपान Q इक्वल टू R अपान S होगा। अगर ये होता है P अपान Q इक्वल टू R अपान S, तब क्या होगा, IG यानी हम कह सकते हैं IG इक्वल टू 0 होगा। यानी IG इक्वल टू 0 होगा कब, जब P अपान Q इक्वल टू R अपान S होगा। अब देखिए, P अपान Q इक्वल टू R अपान S होगा तब IG का मान 0 होगा, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा। चलिए आइए देख लेते हैं इस पर एक एग्जांपल। अगर यहीं हम मान लें ये कितना है, 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये आपका 4 ओम और ये आपका 8 ओम, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए एग्जांपल को हम यहीं देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि P अपान Q इक्वल टू R अपान S है या नहीं। तो देख लीजिए, 5 बटे 10 बराबर 4/8, 5 बटे 10 बराबर 4/8, यानी 5 दूना 10, 4 दूनी 8, यानी क्या है, 1/2 बराबर 1/2। अतः क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है। यानी हम लिख सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है, ठीक है। तो संतुलन अवस्था में है यानी यहाँ पे जो गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 0। यानी गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG इक्वल टू क्या होगा, 0। इसमें जो हमारा बनता है क्वेश्चन, अगर बहुविकल्पी में जो क्वेश्चन बनता है तो वो यह बनता है कि कहता है, अगर वो दे दिया कि व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसमें या तो मान दे देगा P अपान Q इक्वल टू R अपान S का,
अब वो आपको वहाँ से कंडीशन निर्धारित करना होगा कि यह संतुलन अवस्था में है या नहीं है। यदि है संतुलन अवस्था में तो Ig का मान कितना होगा, ठीक है, Ig का मान कितना होगा, जब हम याद रखेंगे कि संतुलन अवस्था में Ig का मान 0 होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था में Ig का मान 0 होता है। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चलिए देख लेते हैं एक सवाल और। ठीक है, यहाँ पे दिया है 15 और 5, ठीक है, 6 और 2, ये इतने ओम के क्या है, प्रतिरोध लगे हैं इस पर। अब इसमें आपको बताना है कि इस वाली श्रृंखला में धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, या आपको बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यह संतुलन अवस्था में है या नहीं है। यहाँ पे अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें, ठीक है, तो हम जानते हैं ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S। तो हम लिखेंगे P/Q = R/S। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 15/5 बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, यानी क्या है 3 बराबर 3, यानी P/Q = R/S है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है। किसमें है, संतुलन अवस्था में है। अतः Ig = क्या होगा, 0। Ig = 0 होगा। अगर यही हम मान बदल देते, यहाँ पे कर देते क्या 10। अब बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है या नहीं है। तो देख लीजिए 15/10 बराबर 6/2, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, यानी हमारे पास क्या है 3/2 बराबर 3/1, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं है। P/Q not equal to R/S, R/S। देन तब क्या होगा हमारे पास कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा Ig हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बराबर नहीं होगा तो Ig का मान 0 से अधिक होगा। यही दे देता है। अगर वो प्रतिरोध दे दिया और कहता है कि बताइए Ig का मान 0 है या नहीं है, तो Ig का मान तो तभी 0 होगा जब P/Q = R/S होगा। यदि अगर P/Q = not equal to R/S है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग मीटर सेतु पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को पूरा वीडियो को देखा करें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कंटेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मीटर सेतु, मीटर सेतु देख लीजिए। मीटर सेतु यानी हम एक प्रकार से अगर कहें तो ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर एक तार लगा है, ठीक है, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा है R। यहां पर एक, या कह सकते हैं यहां पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, ठीक है। और यहां पर एक प्रतिरोध लगा है S, ठीक है।
और इस बिंदु से एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका पाठ्यांक रीडिंग करने के लिए यहाँ पे लगा है, और इस तार की लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है 100 सेंटीमीटर कि यह कब संतुलित अवस्था में होगा। मीटर से तू कब संतुलन अवस्था में होगा। यदि अगर हम कहें ये प्रतिरोध R मान ले और ये प्रतिरोध S मान ले और इसकी लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, अगर कहा जाए कि यहाँ पे अगर बिंदु मान ले A, B, C और D, तो अगर कहा जाए कि स्मॉल l दूरी पर, बिंदु A से स्मॉल l दूरी पर क्या है, मीटर से तो ये संतुलन अवस्था में है, तब हम क्या कह सकते हैं, यानी हम यहाँ से अगर इसको ऐसे ले लें तो संतुलन अवस्था में अगर है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, या कि हम इसको लिख सकते हैं R अपान S इक्वल टू L अपान 100 माइनस L, 100 अपान L माइनस L। जैसे हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का था P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ठीक उसी प्रकार से इसके अनुपात इसका, इसका अनुपात इसका, यानी इधर का क्या बचेगा 100 माइनस L। जब ये हमारे पास टोटल 100 सेंटीमीटर था, अब हमारे पास ये L दूरी पर क्या है, संतुलित अवस्था में है, यानी कह रहा है कि बिंदु A से L लंबाई पर, L लंबाई की दूरी पर मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है, तब अगर यहाँ पे हमें प्रतिरोध का मान दिया रहे, कह रहा है कि तब शंट प्रतिरोध यानी S का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें अगर यहाँ पे S का मान लेना है तो हम लिख सकते हैं S बराबर R 100 माइनस L डिवाइड बाई L, जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ S क्या है, शंट प्रतिरोध, और R क्या है, R पोस्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं प्रतिरोध बॉक्स में, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। यहाँ पे कहने का मतलब है प्रतिरोध बॉक्स में जैसे खूटियाँ लगी होती हैं उसमें हम जितने ओम का उठाए रहते हैं उसका वो प्रतिरोध हो जाता है, और L जहाँ क्या है, लंबाई है कि जहाँ पर वह संतुलन अवस्था में है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, आप नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। R जहाँ क्या है, शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है जब L लंबाई पर कोई भी मीटर सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में है, यानी संतुलित अवस्था में है तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि क्या है, IG, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा है गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, 0। ठीक है, मीटर सेतु तब संतुलित अवस्था में होगा जब उसमें प्रवाहित धारा IG का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं इस पर एक एग्जाम्पल की। ठीक है, देखिए अगर यहीं पे कहता कि इस प्रतिरोध का मान 60 ओम है, ठीक है, और ये लंबाई दे देता 40 मीटर, यानी 40 सेंटीमीटर, मीटर नहीं कह रहा है, किसी मीटर सेतु यानी क्या है 40 सेंटीमीटर पर यह संतुलन अवस्था में है, तो कह रहा है शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास दिया है R बराबर 60 ओम और S बराबर हमें ज्ञात करना है, L बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर और 100 माइनस L बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइड बाई L।
तो यहाँ पे मान रखेंगे S बराबर R का मान कितना है 60 गुणे आपका हो जाएगा 100 माइनस L यानी 60/40। देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी कितना हो गया 90 ओम। S का मान कितना आ गया 90 ओम। ठीक है, अगर यही कहता, दूसरा सवाल कहता कि यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स पर कितना 10 ओम का है, 10 ओम का है और यह कितने पर संतुलित है 60 सेंटीमीटर की लंबाई पर संतुलित अवस्था में है, तब हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे पुनः लगा देंगे शंट प्रतिरोध S बराबर R का मान कितना 10 × 100 माइनस 60/60। ठीक है, तो देख लीजिए 10 छंग 60 यानी यहाँ पे बचा कितना 40/6। तो काट लीजिए 2 तिहाई 6 20 यानी नियर अबाउट 6.666 ओम। ठीक है, यस का मान। यदि यही कहता अभी जो पहले था, ठीक है, कि हमारे पास R का मान न दे के शंट प्रतिरोध का मान दे देता, क्या करता देखिए मिटाते हैं। तो देखिए अगर वो यही कहता, जैसे ये सवाल है हमारे पास, अगर वो यहीं पे कह रहा है कि हमारे पास R का मान क्या करना है ज्ञात करना है और यस का मान दे दिया था 90 ओम, तो और L बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है R का मान, R का मान बताना है। अभी क्या है हमारे पास शंट प्रतिरोध ज्ञात है, लंबाई ज्ञात है कि किस पे वह संतुलन अवस्था में है, तो हमें R का मान बताना है। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है R/S = L/100 माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो R हम लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं L/100 माइनस L × S। ठीक है, तो चलिए आगे रख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 40/60 गुणे 90। देख लीजिए ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखो 30 दूना 60 ओम, यही था हमने पहले क्या लिया था, पहले में 60 ओम ही लिए थे, यानी यस का मान पुनः से आ गया 60 ओम। चलिए आप इसको लिख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसे मज़ेदार सवालों के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। चलिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन। ठीक है, तो गैल्वेनो को अमीटर में परिवर्तन करना, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर को अगर बेसिक रूप से कहा जाए तो गैल्वेनोमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ के ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे किसी परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होता है तो हम यहाँ पे श्रेणी में गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं और इसमें हमें रीडिंग मिल जाता है कितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। परंतु यह क्या है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है, यानी हमारे पास कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास अभी जो दिया है, मान लेते हैं चित्र ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही क्या IG, और इसके साथ यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है शंट प्रतिरोध S लगा देते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पे S लगा दिए शंट प्रतिरोध, और यहाँ से प्रवाहित धारा I और इधर जो जा रही वो IS। ठीक है, इधर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना IS। अगर हम बात करें तो हमें अब ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन करना, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम
उसके समांतर में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं, समांतर में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं गैलेनोमीटर को किसी गैलेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन करने के लिए गैलेनोमीटर के समांतर में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं तो या तब गैलेनोमीटर अमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, यानी हम किसी गैलेनोमीटर को अगर अमीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो गैलेनोमीटर के समांतर में एक शंट प्रतिरोध या प्रतिरोध लगा देते हैं, तो जिससे वह क्या हो जाता है, गैलेनोमीटर हमारा अमीटर में बदल जाता है। अगर हम बात करें गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG इक्वल टू, अगर यहाँ पे जो G है इसका प्रतिरोध को भी क्या मान लिया जाए, G। ठीक है, तो S अपान S प्लस G इंटू I, ये होता है हमारा गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा के लिए। जहां गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा के लिए हमारे पास क्या होता है, IG इक्वल टू S अपान S प्लस G, जहां S क्या है, शंट प्रतिरोध, और हमारे पास G क्या है, G है गैलेनोमीटर का प्रतिरोध, और IG क्या है, गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा, जहां IG क्या है, गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा। यदि अगर हम कहें, ये तो ये हो गया, अगर हम बात करें जब ये गैलेनोमीटर अमीटर में बदल गया तब अमीटर का प्रतिरोध अगर हम मान लें RA मान लिया कि अमीटर का प्रतिरोध है, तो हम कह सकते हैं अमीटर का प्रतिरोध के रूप में अभी न लिखें हम, या लिख लो RA को हम क्या मान लेते हैं, अमीटर का प्रतिरोध। अगर हम बात करें अमीटर का प्रतिरोध किसके बराबर, यानी तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, इसका प्लस इसका, यानी हम कह सकते हैं RA किसके बराबर, S प्लस G के बराबर, S प्लस G। और अगर नहीं, ये समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है, तो हम लिख सकते हैं S इंटू G अपान S प्लस G, ये हो जाएगा हमारे पास किसका, अमीटर का। जब हमने ऐसा कर लिया तो ये किस में बदल गया, अमीटर में बदल गया, यानी अमीटर का प्रतिरोध S इंटू G अपान S प्लस, कैसे हुआ हम जानते हैं, समांतर क्रम में होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपान S प्लस 1 अपान G इक्वल टू 1 अपान RA। तो RA बराबर लिखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, S इंटू G अपान S प्लस G, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारा हो गया गैलेनोमीटर को किस में बदलना, ये हमारा हो गया गैलेनोमीटर को अमीटर में
बदलना। यहाँ से हम इसका प्रतिरोध निकाल लिए, ये हमारे पास I था। अगर यही हम कहते कि आप बताइए, अब इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए, इसी पर एक एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने बुक में, ठीक है, मिटाते हैं। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि शंट प्रतिरोध का मान बताइए। चलिए देख लीजिए, शंट प्रतिरोध अगर हम लिखना चाहते S बराबर, तब क्या लिखते, अगर वो दिया होता कुछ और हमें निकालना होता क्या, शंट प्रतिरोध यानी S, तो हमारे पास हो जाएगा S इक्वल टू, हम लिख सकते हैं S इक्वल टू IG अपान I माइनस जी इंटू ये प्लस माइनस का जी, ठीक है, या माइनस का जी ना करके हम यहाँ पे इंटू में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास शंट प्रतिरोध का फार्मूला, ये हम लिख सकते हैं शंट प्रतिरोध का फार्मूला, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अभी इस पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। दिया है, सवाल दिया है, कह रहा है 1 मिली एम्पियर, क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 मिली एम्पियर 1.00 मिली एम्पियर तथा 20 ओम के गैलेनोमीटर को 0 से 50 मिली एम्पियर, यानी 0 से 50 मिली एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितने शंट प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, के लिए कितने शंट प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने शंट प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्व। तो पहले देख लीजिए हमारे पास क्या क्या दिया है, हम इसको पहले देख लेंगे। हमारे पास दिया है, कह रहा है 1 मिली एम्पियर तथा 20 ओम के गैलेनोमीटर, यानी यहाँ पे कह रहा है क्या, IG का मान दिया है कितना, 1 मिली एम्पियर और गैलेनोमीटर का प्रतिरोध दिया है 20 ओम, ठीक है। फिर लिखा है क्या कि 0 से 50 एम्पियर, 0 से 50 एम्पियर, यानी 0 एम्पियर से 50 मिली एम्पियर के अमीटर में बदलने के लिए कितना, हमें क्या करना पड़ेगा कि कितने का शंट प्रतिरोध लगाना होगा। चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है I का मान दिया है, कितना, 50 मिली एम्पियर, I का मान कितना दिया है, 50 मिली एम्पियर। तो चलिए इस मिली एम्पियर को बदल लेते हैं एम्पियर में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर मिली माइनस का 3 एम्पियर, और ये 20 ओम में है, ये इसको हम बदलेंगे 50 × 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। तो हमने अभी शंट प्रतिरोध S इक्वल टू IG अपान I माइनस IG इंटू जी, ठीक है।
तो यहाँ से हम शंट प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3 डिवाइड बाई 50 गुणे 10 की घात माइनस का 3 माइनस 10 की घात माइनस 3 इंटू 20 ओम इंटू 20 ओम। इसको हल करिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे हल करना है आपको, देख रहे हैं 10 घात 3 10 घात 3 कॉमन आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 10 की घात 3 ऊपर भी है माइनस का 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 50 माइनस 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 इंटू 20। देख रहे 10 घात माइनस 3 10 घात माइनस 3, यानी हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 20/49 20/49। तो नियर अबाउट आपका चला जाएगा 4 बार 0.408 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, लगभग इतना आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप लिख लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार सवाल आते हैं अपने टीजीटी पीजीटी या 12th या नीट में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम वोल्ट मीटर को। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन। अब है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये टीजीटी पीजीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा हमारे सिलेबस में दिया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर तथा अमीटर में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्या हो जाता है। अभी हम क्या किए कि अमीटर को यानी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना था, तो हमने शंट प्रतिरोध को कहां लगाया, समांतर क्रम में। अब हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर के रूप में परिवर्तित करना है, तो इसके साथ हम एक प्रतिरोध लगा देंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहां लिखते हैं किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर, इसमें प्रवाहित धारा IG है और इसके साथ कुछ नहीं करना है, एक प्रतिरोध लगा देना है R, और ये बंद परिपथ को ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास अब क्या मापना है, इसमें वोल्टेज मापना है हमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो फार्मूला हो जाता है IG इक्वल टू V अपान RG प्लस G, क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल टू V अपान R होता है। अब इसका जो गैल्वेनोमीटर है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, उसका प्रतिरोध हमने मान लिया G,
और इसके साथ जो श्रेणी क्रम में लगाया प्रतिरोध R, अगर इसको ऐसे ही रहने दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम IG इक्वल टू V अपान R प्लस G लिख सकते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें कि इस वोल्ट मीटर का ये क्या हो गया, अभी ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर। अगर इस वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की बात करें तो RV किसके बराबर होगा, R प्लस G के बराबर, R प्लस G के बराबर, ठीक है। तो हम अगर कहें तो जो है हमारे पास, जहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम लिखना चाहें RV इक्वल टू तो R प्लस G, ये क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ये किसका है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अगर हम इसी में कहना चाहें, जहां IG क्या है, गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा, गैलेनोमीटर में प्रवाहित धारा, R जहां क्या है, प्रतिरोध है कह लीजिए, या शंट प्रतिरोध कह लीजिए, जहां G क्या है, गैलेनोमीटर, G है गैलेनोमीटर का प्रतिरोध, G क्या है, गैलेनोमीटर का प्रतिरोध, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कहें कि इस प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी हमें RV का मान निकालना है, तो RV इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं RV इक्वल टू, ऐसे अगर करें इसी इक्वेशन को हम क्या करें और सॉल्व कर दें, तो हमारे पास मिल जाएगा R इक्वल टू V अपान IG माइनस G, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, अगर ये बात जिसको नहीं समझ में आ रही हो कि ये कैसे हो गया, तो आप हमें कमेंट करें, हम इसको आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। तो आप इस मैटर को अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, हम इसी को, ये अगर हमें R का मान निकालना है, जब हम गैलेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं, तो ये R जो हमने श्रेणी क्रम में लगाया है, इसका मान कितना है, इसका मान निकालने के लिए हम V अपान IG माइनस G करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आप पूरा देखा करें। चलिए आइए देखते हैं इस पर एक एग्जांपल, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन है, G बराबर क्वेश्चन है 20 ओम, ठीक है, लिखा है 20 ओम तथा 1 मिली एम्पियर के गैलेनोमीटर को अधिकतम परास के गैलेनोमीटर को अधिकतम परास 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में, 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। चलिए सॉल्यूशन, अब देखिए दिया है 20 ओम तथा 10 मिली एम्पियर के गैलेनोमीटर को अधिकतम परास 10 वोल्ट के
वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, यानी जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया था वो 20 ओम तथा 1 मिली एम्पियर का है, तो उसको हमें किस में बदलना है, 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में, यानी मैक्सिमम 10 वोल्ट तक वो मापे, इस मीटर में बदलना है। तो इसके लिए कह रहा है कि कितना प्रतिरोध लगाया जाए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं G बराबर कितना है 20 ओम, और हमारे पास IG इक्वल टू दिया है 1.0 मिली एम्पियर, या इसी को लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास दिया है V इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट, हमें R का मान निकालना है, R का मान निकालना है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या था हमारे पास फार्मूला, R इक्वल टू V/IG - G, ठीक है। तो चलिए आइए इस फार्मूले में रख के देख लेते हैं। R इक्वल टू हमारे पास V का मान 10/10⁻³ और -20, ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, -20 घटा लीजिए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 9980 ओम का हमारे पास प्रतिरोध लगाएंगे, ये उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। आंसर, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मज़ेदार सवाल लगाइए। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें कमेंट करें, जो भी होगा हमें आप कमेंट करेंगे तो हमें उससे उत्साहवर्धन होगा, हम आपको और बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।